ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आज 82वां या 82वां जो है स्मृति दिवस आज हम मना रहे हैं। हर साल जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का हम जो है स्मृति दिवस मनाते हैं। मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की आज शुरुआत हो गई थी, जो तारीख थी 8 अगस्त 1942। तो आज हम जो है 8 अगस्त 1942 को जो है 42 ईस्वी को जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की, आज उसका हम जो है 82वां स्मृति दिवस मना रहे हैं। या 82वां स्मृति दिवस मना के जो आंदोलनकारी थे, जो देश की आज़ादी में लोगों ने आज़ाद दिलाने के लिए जो योगदान दिया था, उनको आज हम जो है को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का हम सभी प्रण करेंगे। तो इसका जो है आज हम जो है स्मृति दिवस मना रहे हैं। स्मृति दिवस मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। करो या मरो का नारा देने वाले, मतलब करो या मरो का नारा, क्विट डू और डाई का नारा मतलब यह स्लोगन जो था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो लिखा कि मतलब बताया जाता है कि इस आंदोलन की शुरुआत जो थी वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी और इसमें उन्होंने नारा दिया था डू और डाई। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसकी शुरुआत जो थी महात्मा गांधी जी ने जो है वो करो या मरो का नारा देकर की थी, जिससे ये नारा देने के पीछे ये मकसद था उनका कि अंग्रेजी शासन, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी शासन को हटाने के लिए, लोगों में जन जागृति लाने के लिए ये अंतिम और निर्णायक आंदोलन था। इसके बाद चूंकि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और धीरे धीरे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तो यह अंतिम और निर्णायक आंदोलन था। तो लोगों में जन जागृति लाने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब या तो हम करेंगे या तो देश से जो है अंग्रेजों को यहाँ से हटा के ही दम लेंगे। तो करो या मरो का नारा देकर निर्णायक लड़ाई शुरू करने वाले महात्मा गांधी जी जो थे इस आंदोलन को शुरू किए। इस आंदोलन की शुरुआत मैंने आपसे बताया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। आज हम जिसका जो है 82वां स्मृति दिवस मना रहे हैं। मैं महात्मा गांधी जी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी इस आंदोलन में भाग लिए थे, उस सभी स्वतंत्रता सेनानियों को महात्मा गांधी सहित मैं जो है सत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह आंदोलन मुंबई के गोलिया टैंक से शुरू हुआ था। मतलब यह आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? मुंबई जगह है, आर्थिक राजधानी जो भारत की बोला जाता है जिसको, वहां शुरू हुआ था। वहां से गोलिया टैंक से शुरू हुआ था, जो पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी कोई आंदोलन शुरू करते थे तो उसमें हिंसा हो भी जाती थी, तो उसको आंदोलन को वापस ले लेते थे, क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी थे। तो इसे तो ये आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया वो अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश आजाद हो गया, मतलब आज़ादी की तरफ बढ़ गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत क्या हुआ? आज़ाद हो गया। मतलब इस आंदोलन ने जो है एक जन जागृति लाने का काम किया, लोगों में, भारतीय लोगों में जन जागृति आई और अंतिम और निर्णायक लड़ाई मान के इसको लोग शुरू किया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हमारा देश जो है आज़ाद हो गया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। मतलब ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन को लोग अगस्त क्रांति, जो इतिहासकार हैं उसको अगस्त क्रांति के नाम से बोले जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोलिया टैंक से भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। मैंने आपसे बताया कि मुंबई के गोलिया टैंक से आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अरुणा आसफ अली जो थी, उन्होंने जो है भारतीय ध्वज फहराया था, इसलिए जो है मुंबई के गोलिया टैंक से सबसे पहले उन्होंने भारतीय ध्वज फहरा के इस आंदोलन की शुरुआत करवाई थी। तो जो है उनको जो है माना जाता है या जाना जाता है इसलिए ध्वज फहराने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियन नेता जो थे, उन्होंने जो है यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। मतलब यूसुफ मेहर अली ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वो नारा दिया था। या भारत छोड़ो आंदोलन की जो सोच थी, जो नारे के पीछे एक सोच थी, उसके पीछे जो है मेहर यूसुफ अली थे। उन्होंने जो है नारा दिया था यूसुफ मेहर अली जी ने। आपने साइमन गो बैक का भी नारा दिया गढ़ा था। जो साइमन गो बैक, जो लाला लाजपत राय जी की जिसके कारण मौत हो गई,
जो जिन्होंने जो लाठी के प्रहार से उनकी मौत हो गई थी, तो वो जो है साइमन का विरोध कर रहे थे। जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने नारा दिया था, तो ये साइमन गो बैक का नारा भी उस समय उन्होंने दिया था, क्या नाम है, लाला लाजपत राय जी ने। तो ये भी वो नारा भी जो है इन्होंने ही गढ़ा था, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी जो है इन्होंने ही गढ़ा था। कि क्रिस मिशन की विफलता के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था। जो क्रिस मिशन एक बना था, उस मिशन की विफलता के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट की पेशकश की थी। मतलब जो क्रिस मिशन आया था उसने भारत की स्वतंत्रता के लिए तो बात की, लेकिन जो भारत की स्वतंत्रता थी वो इसके लिए जो है विभाजनकारी स्वतंत्रता की बात की, डोमिनियन स्टेटस पेश करने की बात की। इसके बाद जो है इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, और आप जैसा कि जानते हैं कि उसी समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी विश्व में चल रहा था। इस आंदोलन के 3 चरण थे। पहला, शहरी विद्रोह को दबा दिया गया। पहले चरण में जो है वो 3 चरण में इस आंदोलन को किया गया। पहले चरण में शहरी विद्रोह को दबाया गया। दूसरे में पूरे देश में हड़तालें तथा प्रदर्शन तथा श्रमिकों ने कारखानों में काम न करने का समर्थन कर दिया। मतलब जितने भी अंग्रेजों के अधीन कारखाने में श्रमिक काम करते थे भारतीय, इस आंदोलन की शुरुआत हो जाने के बाद जो है उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। और गांधी जी ने आगा खां पैलेस में जो है अपने आप को, या आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी को जो है अंग्रेजों ने कैद कर लिया। इस आंदोलन के बाद समाजवादी नेता जेपी नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वो भी इस आंदोलन में उभरे। सुचिता कृपलानी आदि नेताओं का उदय हुआ। सुचिता कृपलानी और जेपी नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा, जेपी नारायण जी समाजवादी नेता थे, संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था। तो ये जो था इन लोगों का उदय हुआ इस आंदोलन के बाद। इस आंदोलन के बाद देश में एकता और भाईचारे की भावना पैदा हुई। जो लोग एकजुट नहीं हो रहे थे, इस आंदोलन ने, जो अंतिम और निर्णायक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन ने लोगों को एकजुट कर दिया। और एकजुट करने के बाद जो है लोगों में भाईचारे और देशभक्ति की भावना को जागृत कर दिया। कई छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया इस आंदोलन में भाग लेने के लिए। जो कई छात्रों ने जो है स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। जो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अंग्रेजों के अधीन काम नहीं करेंगे, हमको हम स्वतंत्र भारत चाहिए। तो उन लोगों ने जो है अपनी नौकरियां छोड़ दी। आंदोलन में हिंसा हो जाने के कारण इसे जो है दबा दिया गया। मतलब आंदोलन में कुछ हिंसा हो गई, हिंसा हो जाने के बाद जो इस आंदोलन को जो है वो दबा दिया गया। हालांकि दबाया गया, लेकिन आंदोलन जो है विकराल रूप ले चुका था। और आंदोलन को विकराल रूप ले लेने के कारण जो है ये हिंदू महासभा जो थी, हिंदू महासभा थी उस समय, जो इन्होंने जो है इस आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया था। 1944 ईस्वी में इस आंदोलन को कुचल दिया गया। मतलब 1942 में शुरू हुआ और 44 में जो है इस आंदोलन को कुचल दिया गया, क्योंकि उसमें हिंसा हो गई थी। और हिंसा जो है वो जानते हैं आप, जो है इसके पतझड़ नहीं थे, तो उसमें हिंसा भी हो गई, तो कुचल दिया अंग्रेजों ने। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश प्रशासन असहाय हो गया। अब चूंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो ब्रिटिश प्रशासन था वो बिल्कुल असहाय हो गया, और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। मतलब जो है आंदोलन की शुरुआत हो गई। हालांकि अंग्रेजों ने 1944 में इसको दबा दिया, लेकिन जो भारत की आज़ादी का था वो रास्ता इस आंदोलन ने खोल दिया। और ये अंतिम और निर्णायक आंदोलन काम आ गया। और इस आंदोलन के प्रारंभ होने पर जो है, जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो है वो वायसराय जो था, वो भारत का जो है लॉर्ड लिथलिंगो था। मतलब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथलिंगो इस भारत का वायसराय था। और इस आंदोलन की शुरुआत होने के पहले जो है, या होने पर जो है, ये लॉर्ड लिथलिंगो वायसराय जो था वो भारत का वायसराय था। और आंदोलन ये शुरुआत हुआ, उसके बाद आंदोलन को दबा के 1944 में दबा दिया गया। लेकिन अंततोगत्वा जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद होता है, हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी के उपलक्ष्य में हर साल जो है हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जिस आज़ादी की लड़ाई में, जिस आज़ादी में जो है इस 8 अगस्त 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जो आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, यह एक सफल आंदोलन रहा। और इस आंदोलन के कारण ही जो है भारतीय लोगों में जन जागृति आई, लोग एकजुट हुए। और एकजुट होकर अंततः जो है एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है आज़ाद हो गया। और हम जो है हर साल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो कि जो है इस साल अभी अब आने ही वाला है। 15 अगस्त जो अब अगस्त में जो है 15 अगस्त को जो है ये दिवस जो है अब आ जाएगा। आज से जो है 8 दिन है।
8 दिन 7-8 दिन है आज से, तो 7 दिन है। तो अब जो है आज से जो है आपका 15 अगस्त, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, और हर साल जो है हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आज जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आज हम स्मृति दिवस मना रहे हैं। अंग्रेजों ने जो है हमारे देश में बहुत सालों तक शासन किया, 350 साल करीबन सालों तक शासन किया। 1600 में आ गए थे और 1947 में वो हमारे देश से गए। लेकिन जब वो आए तब भी उनकी मंशा ठीक नहीं थी। उन लोगों ने जो तमाम तरीके से भारत के लोगों को कभी धर्म के आधार पर, कभी जात के आधार पर, कभी मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे। कुछ देर तक, कुछ सालों तक तो उनको सफलता मिलती रही, लेकिन अंततोगत्वा जब जो है सभी लोग एकजुट हो गए तो अंतिम निर्णायक लड़ाई जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुई, इसका परिणाम ये निकला कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। और इसी आज़ादी का पर्व हर साल जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक बार पुनः मैं महात्मा गांधी जी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, अहिंसा परमो धर्म। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।